Okay, now we are moving forward to the second type of the linear data structure, that is queue. ये क्यू वर्ड सुना है किसी ने? क्यू एक कॉमन वर्ड है, क्यू लाइन. ओके, दैट्स वेरी गुड. हमें यूजुअली स्कूल में बोला जाता है भाई सब क्यू में आ जाए, क्यू बना ले, भाई कैंटीन की क्यू बना ले, ठीक है, डिसमिसल की क्यू बना ले. तो क्यूज बेसिकली आर द लाइन्स, ठीक है, लाइन एग्जैक्टली, ठीक है. तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्यू इज द सेकेंड टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which follows a particular order. एक लाइन है, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है, इसलिए लीनियर की टाइप है. कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है? इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन फीफो. व्हाट इज फीफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथड, which means that element inserted first will be removed first. जो एलिमेंट पहले ऐड होगा वही पहले रिमूव होगा. जैसे कि हम लाइन बनाते हैं, ठीक है, हम लाइन बना, फॉर एग्जाम्पल कैंटीन के लिए स्कूल में हम लाइन बना रहे हैं, तो भाई जो बंदा पहले लाइन में लगेगा उसका नंबर पहले आएगा, उसको पहले लंच मिलेगा. ऐसा ही है. तो इसमें जो ऑर्डर फॉलो होता है क्यू में, दैट इज बेसिकली विच वन इज द फीफो वन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, द एलिमेंट इज गोइंग टू बी एड फर्स्ट, दैट इज गोइंग टू बी रिमूव फर्स्ट. ठीक है, तो ये जब ऑर्डर फॉलो होगा तो हम बोलेंगे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है. द स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज फीफो. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी पीछे हमने स्टैक पढ़ा था. स्टैक में कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे थे? स्टैक में कौन से ऑर्डर फॉलो हो रहे थे? जल्दी से बताइएगा मुझे. इस लीफो एंड फीलो, दैट्स वेरी गुड. सो दैट्स ओके, so these are the principles that we are following over there. ठीक है. अच्छा, अब क्यू के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ अ क्यू इज एनी क्यू ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल और पीपल इन सिनेमा वेयर वन हु कम्स फर्स्ट गेट द टिकट फर्स्ट. जो पहले आएगा उसको पहले पाएगा, ठीक है, पहले टिकट मिलेगा. अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं? डिलीशंस टेक प्लेस एट वन एंड कॉल्ड फ्रंट और हेड एंड इंजर्शन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड. अच्छा, अब इसमें स्टैक में क्या हो रहा था? एक ही एंड ओपन था, वहीं से एलिमेंट इंसर्ट होता था, वहीं से एलिमेंट रिमूव होता था. इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों एंड ओपन है. एक एंड से एंटर होगा, दूसरे एंड से रिमूव होगा. ठीक है, एक एंड से एंटर होगा, दूसरे एंड से रिमूव, दोनों एंड इसमें ओपन है. ठीक है, डिलीशन टेक प्लेस विद द अनदर एंड. अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? इट्स कॉल्ड द, अच्छा, जहाँ से आपकी इंसर्शन होती है उसको क्या कहा जाता है? रेयर और टेल. और जहाँ से डिलीशन होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रंट और हेड. ठीक है. अच्छा, इसका ख्याल रखना है आपने. अभी मैं इसको और मजीद डिस्कस करता हूँ. वंस अ न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड इन द क्यू, जब कोई नया एलिमेंट हम क्यू में इंसर्ट करते हैं, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड अंटिल ऑल द एलिमेंट्स इंसर्टेड. वो उस वक्त तक रिमूव नहीं होता जब तक आगे वाले एलिमेंट रिमूव ना हो जाए. राइट, इंसर्टेड बिफोर इन द, फॉर एग्जांपल ये क्यू, आपने क्यू में लग गए, आप लाइन में लग गए. ठीक है, तो अब जब तक आगे वाला नहीं निकलेगा तो उसके पीछे वाला नहीं निकल सकता, फिर उसके पीछे वाला नहीं निकल सकता, एंड सो ऑन. आप जब क्यू में ऐड हो गए तो जब तक आगे वाले एलिमेंट्स रिमूव नहीं होंगे तब तक आपका नंबर नहीं आएगा. जबकि स्टैक में क्या हो रहा था कि आप जो लास्ट में आएगा वो पहले जा सकता है. इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. अच्छा, इसको मजीद डिटेल में देख लेते हैं. भाई क्यू, द प्रोसेस टू ऐड एन एलिमेंट इनटू अ क्यू इज कॉल्ड इन क्यू. जब हम कोई क्यू में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? इन क्यू. और वो जो एंड होता है उस एंड को क्या कहते हैं? बैक. फ्रंट नहीं कहते, बैक पे एलिमेंट इन क्यू होता है. ठीक है, फ्रंट से रिमूव होता है, फ्रंट से रिमूव होता है. रिमूव करने को क्या कहते हैं? द प्रोसेस टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू इज कॉल्ड डी क्यू. इज कॉल्ड डी क्यू. इज दैट क्लियर? जब एलिमेंट हम कोई स्टैक में, सॉरी, क्यू में ऐड करते हैं वो क्या कहलाता है? इन क्यू. और जब डिलीट करते हैं वो क्या कहलाता है? डी क्यू. और स्टैक की अगर हम बात कर रहे थे उसको हम पुश और पॉप कहते थे. दैट्स वेरी गुड निशान. ठीक है, स्टैक में एलिमेंट ऐड करने को, इंसर्ट करने को, डिलीट करने को पुश पॉप कहा जाता था, और क्यू में इन क्यू और डी क्यू कहा जाता है. स्टैक में एक ओवरफ्लो स्टेट होती थी, क्यू में कोई ओवरफ्लो स्टेट नहीं होती. क्यू कभी भी फुल नहीं होती, क्यू में कोई ओवरफ्लो स्टेट नहीं होती. इज दैट क्लियर? नहीं, इसमें बीच से एलिमेंट नहीं निकाल सकते सारे. इसमें दोनों एंड ओपन है, एक एंड से एंटर होगा, दूसरे एंड से रिमूव होगा. ठीक है, इसमें भी बीच में से कोई एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते क्यू में भी. इज दैट क्लियर? ठीक है. अच्छा, जहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट होता है वो बैक होती है, और जहाँ पे एलिमेंट रिमूव होता है, डी क्यू होता है, वो फ्रंट होता है. इसका ख्याल रखना है आपने. ठीक है, तो दैट इज द स्केच डायग्राम. अच्छा, ये सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इसमें अगर ये सवाल आता है आपके पेपर में तो आपने ये स्केच डायग्राम्स लाजमी ड्रॉ करनी है. ये स्टैक की स्केच डायग्राम है, सॉरी क्यू की स्केच डायग्राम है,
और ये वाली जो मैंने पीछे डिस्कस की थी, दिस वन, ये स्टैक की एक डायग्राम है, ठीक है, स्केच डायग्राम्स इनको कहा जाता है। जब पेपर में ये सवाल आएगा, टॉपिक आएगा, तो आपने ये डायग्राम से लाजमी डिस्कस करनी है। ये एक स्टैक की है और वो क्यू की थी, मैंने अभी बताई।